नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। रुक करेंगे देश और दुनिया की तमाम खबरों की तरफ। जाने माने इतिहासकार और पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित बलवंत मोरेश्वर पुरंदर का आज सुबह पुणे के एक अस्पताल में निधन हो गया और वो 99 साल के थे। और शिव शाहिर बाबा साहेब पुरंदरे के निधन पर पीएम मोदी ने भी दुख जताया और वहीं पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा कि मैं इस सूचना से दुखी हूं और मेरे पास शब्द नहीं है। और पीएम मोदी ने कहा कि बाबा साहेब पुरंदरे का निधन इतिहास और संस्कृति की दुनिया में एक बड़ा शून्य छोड़ गया और उन्हीं की बदौलत आने वाली पीढ़ियां छत्रपति शिवाजी महाराज से और जुड़ेंगी और उनके अन्य कार्यों को भी याद किया जाएगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने घोषणा किया है कि इतिहासकार बाबा साहेब पुरंदरे का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ होगा। और वहीं बाबा साहेब पुरंदरे के नाम से लोकप्रिय इतिहासकार कुछ समय से बीमार थे और एक डॉक्टर ने उनके निधन की जानकारी दी और डॉक्टर ने बताया कि पुरंदरे का एक हफ्ते पहले निमोनिया से पीड़ित पाए गए थे और उन्हें शहर के दीनानाथ मंगेशकर अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उनका निधन हो गया और वह अस्पताल की गहन चिकित्सा इकाई में वेंटिलेटर पर थे। और उन्होंने बताया कि पुरंदरे की तबीयत रविवार को और खराब हो गई थी और उनकी स्थिति तभी से गंभीर बनी हुई थी। और वहीं पुरंदरे के अधिकतर कृतियां मराठा योद्धा छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन से संबंधित है और उन्हें 2019 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। और पुरंदरे का जन्म 29 जुलाई 1922 को हुआ था। उत्तर प्रदेश 2022 चुनाव में अब कुछ महीने ही रह गए और इस चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां लगातार अपना पूरा जोर लगा रही और बीजेपी, कांग्रेस, सपा, बसपा और अन्य सभी राजनीतिक पार्टियां चुनाव में अपनी स्थिति बेहतर बनाने के लिए लगातार रैलियां और जनसभाओं को संबोधित कर रही। चुनाव को देखते हुए कांग्रेस भी लगातार यूपी में अलग अलग स्थानों में पार्टी को मजबूत करने में लगी हुई है। और वहीं 2022 में पार्टी की स्थिति को अच्छा करने के इसी क्रम में आज कांग्रेस महासचिव और उत्तर प्रदेश कांग्रेस प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा आज मुरादाबाद पहुंचेंगी। मुरादाबाद में प्रियंका गांधी वाड्रा जनसभा को भी संबोधित करेंगी और प्रियंका गांधी से कार के जरिए मुरादाबाद जाएंगी। आपको बता दें कि प्रियंका गांधी 1 बजे रामलीला मैदान में प्रतिज्ञा सम्मेलन में शामिल होंगी और मुरादाबाद प्रियंका के पति रॉबर्ट वाड्रा का पैतृक शहर है, इसलिए इसे प्रियंका के ससुराल के तौर पर भी पेश किया जा रहा है। और इस सम्मेलन में 12 जिलों के कांग्रेस पदाधिकारी शामिल होंगे और इससे पहले रविवार को उन्होंने बुलंदशहर में प्रतिज्ञा सम्मेलन को संबोधित किया और पूर्वी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 2 बड़ी रैलियों के बाद कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी बुंदेलखंड इलाके में पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश भरने पहुंचेंगे। और वहीं पार्टी सूत्रों के मुताबिक 23 नवंबर को महोबा और 30 नवंबर को मेरठ में प्रियंका गांधी की सभा की तैयारी की जा रही और इन सम्मेलनों के जरिए प्रियंका गांधी जहां एक तरफ पार्टी पदाधिकारियों में जोश भरने की कोशिश कर रही, वहीं इसके साथ ही यूपी चुनाव के लिए कांग्रेस के वादों को आम लोगों तक पहुंचाने का मंत्र देंगी। WWE सुपरस्टार जॉन सीना ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की एक फोटो अपलोड की और वहीं जॉन सीना ने इस तस्वीर में कोई कैप्शन तो नहीं दिया, लेकिन इतना जरूर साफ हो गया है कि धोनी की फैंस लिस्ट में वो भी शामिल हो चुके और धोनी की ये तस्वीर T20 वर्ल्ड कप 2021 के दौरान की है और इस तस्वीर में धोनी किसी से हाथ मिलाने के लिए हाथ बढ़ाते नजर आ रहे और महज कुछ ही घंटों में इस तस्वीर को 10 लाख से ज्यादा लोग पसंद कर चुके। और WWE में 16 बार के चैंपियन जॉन सीना के इंस्टाग्राम पर 16.7 मिलियन फॉलोअर्स है और वो भारत में काफी लोकप्रिय भी है। और जॉन सीना ने काफी लंबे समय बाद इसी साल जुलाई में मनी इन द बैंक PPV में वापसी की थी और इसके बाद यूनिवर्सल चैंपियनशिप में रोमन रेंज से हार के बाद WWE टीवी पर नजर नहीं आए। और वहीं BCCI ने T20 वर्ल्ड कप 2021 के लिए MS धोनी को भारतीय टीम का मेंटोर नियुक्त किया था। हालांकि टूर्नामेंट में भारत का प्रदर्शन निराशाजनक रहा और वो ग्रुप स्टेज में ही टूर्नामेंट से बाहर हो गई थी और धोनी ने भारत के 350 वनडे, 98 T20 इंटरनेशनल और 90 टेस्ट मैच खेलकर कुल 17,266 रन बनाए और इसी दौरान उन्होंने 108 अर्धशतक और 16 शतक भी लगाए और धोनी की कप्तानी में टीम इंडिया ICC खिताब जीतने में सफल भी रही थी।
अफगानिस्तान में तालिबान के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार में कार्यवाहक विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी ने कहा है कि उनका देश भारत सहित किसी भी देश के साथ संघर्ष नहीं चाहता। और वहीं मुत्ताकी ने ये टिप्पणी एक विदेशी न्यूज चैनल से बातचीत के दौरान कही और ये एक महिला पत्रकार के साथ उनका पहला साक्षात्कार भी था। और महिला पत्रकार ने मुत्ताकी से तालिबान सरकार के तहत नई दिल्ली के साथ अफगानिस्तान के संबंधों के बारे में भी सवाल किया था। और वहीं उन्होंने कहा कि हम नहीं चाहते कि अफगानिस्तान का किसी अन्य देश के साथ संघर्ष हो या ऐसी चुनौतियां हो जो हमारे देश को प्रभावित कर सकती है, इसलिए हम इस मुद्दे पर काम करना जारी रखेंगे। और ये पूछे जाने पर कि क्या अफगानिस्तान के भारत के साथ घनिष्ठ संबंध होने पर चीन या पाकिस्तान की ओर से कोई प्रतिक्रिया हुई है, तो वहीं मुत्तकी ने इसका जवाब कोई सीधे जवाब देने के बजाय मॉस्को में हाल की बैठकों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि जब हमने मॉस्को सम्मेलन में हिस्सा लिया तो भारत, पाकिस्तान और कई अन्य देशों के प्रतिनिधि भी मौजूद थे और हमने सकारात्मक बातचीत की और उम्मीद है कि हम किसी भी देश का विरोध नहीं करेंगे। और वहीं मुत्ताकी की ये टिप्पणी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल द्वारा नई दिल्ली में अफगानिस्तान पर 8 देशों के संवाद की अध्यक्षता किए जाने के कुछ दिनों बाद आई है, जिसमें ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के अधिकारियों ने हिस्सा लिया था। पंजाब में अगले साल विधानसभा के चुनाव होने और इस बीच बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता और कोरोना काल में लोगों की मदद करने वाले सोनू सूद को लेकर बड़ी खबर सामने आई, जहां पर सोनू सूद ने पंजाब विधानसभा चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। हालांकि उनकी बहन मालविका सूद सचर चुनाव लड़ेंगी और मालविका किस पार्टी और किस सीट से चुनाव लड़ेंगी अभी इसका ऐलान होना बाकी है। और वहीं मालविका के चुनाव लड़ने के फैसले के साथ ही अब कयासों का दौर शुरू हो गया। कुछ दिनों पहले मालविका के पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह के साथ भी एक तस्वीर वायरल हुई थी और इस तस्वीर में मालविका के साथ उनके अभिनेता भाई सोनू सूद भी थे। और हाल ही में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस से इस्तीफा देकर अपनी नई पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस का ऐलान किया था। आपको बता दें कि मालविका ने कोरोना लॉकडाउन के दौरान भाई सोनू सूद के साथ मिलकर जन सेवा का काम किया था और इसी साल जून में उन्होंने राजनीति में आने के संकेत दे दिए थे। मालविका ने आगे कहा था कि मुझे सियासत में आने से कोई परहेज नहीं है, लेकिन अभी मुझे जनसेवा का विस्तार करना है और वो अभी भी सोनू सूद के साथ पीड़ितों की मदद करने में जुटी हुई है। ऑस्ट्रेलिया ने टी20 वर्ल्ड कप 2021 के फाइनल में न्यूजीलैंड को 8 विकेटों से हरा दिया और एरन फिंच की ये टीम रविवार को दुबई में इतिहास रचते हुए पहली बार टी20 का वर्ल्ड कप जीती है। और ऑस्ट्रेलिया ने इस जीत के साथ ये साबित कर दिया है कि वनडे और टेस्ट के अलावा टी20 में भी किसी से कम नहीं है और उसके खाते में आईसीसी की ये 8वीं ट्रॉफी है। और इससे पहले वो 5 बार वनडे वर्ल्ड कप और 2 बार चैंपियनशिप ट्रॉफी जीत चुकी है। ऑस्ट्रेलिया 1987, 1999, 2003, 2007 और 2015 का वनडे वर्ल्ड कप जीत चुकी है और वहीं 2006 और 2009 में चैंपियनशिप ट्रॉफी का खिताब उसने अपने नाम किया था। ऑस्ट्रेलिया टीम अब तक सबसे ज्यादा आईसीसी ट्रॉफी जीतने वाली टीम है और इसके नाम पर कुल 8 खिताब हो गए। और वहीं भारत और वेस्ट इंडीज 5-5 आईसीसी ट्रॉफी जीते। ऑस्ट्रेलिया की टीम पहली बार टी20 वर्ल्ड कप जीती है और साल 2010 में वो टी20 वर्ल्ड कप में फाइनल में पहुंची थी, लेकिन जीत नहीं पाई थी। पर इस बार इस टीम ने अपनी कसर पूरी कर ली और खिताब अपने नाम कर लिया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के मामलों को देखते हुए आज सुप्रीम कोर्ट में इस मसले पर सुनवाई हुई और आज सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट दिल्ली सरकार को प्रदूषण से निपटने के मामले में कई अहम सुझाव भी दिए गए। और वहीं आपको बता दें कि दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के मामलों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को जमकर फटकार भी लगाई थी। और सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर जरूरत पड़े तो 2 दिन का लॉकडाउन भी लगा दे। और सुप्रीम कोर्ट की ओर से मिले आदेश के बाद दिल्ली सरकार ने शनिवार को आपातकालीन बैठक बुलाई थी और बैठक के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से पूर्ण लॉकडाउन का सुझाव दिया गया और कोर्ट के आदेश को लेकर हम प्रस्ताव तैयार करें। और वहीं तैयार प्रस्ताव को सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा। और वहीं आपको बता दें कि दिल्ली में बढ़ते
वायु प्रदूषण को लेकर अरविंद केजरीवाल सरकार इससे निपटने के लिए अपने स्तर से कई फैसले ले रही है और सरकार की कोशिश है कि जल्द से जल्द इस समस्या से निपटा जाए। केजरीवाल सरकार ने फैसला लिया है कि आज से 17 नवंबर तक स्कूल एक हफ्ते तक के लिए बंद कर दिया गया और वहीं दिल्ली के बाद हरियाणा सरकार ने भी बड़ा कदम उठाया। खट्टर सरकार ने गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत और झज्जर में चल रहे स्कूलों को 17 नवंबर तक बंद करने का फैसला लिया और इस संबंध में सरकार ने रविवार को आदेश किया कि ये तत्काल प्रभाव से लागू हो गया।